लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, अब तैयारी विधानसभा की शुरू हो गई है। हम हर बार कहा करते हैं कि राजनीतिक पार्टी में भाजपा वो राजनीतिक दल है जो केवल चुनाव के वक्त नहीं बल्कि 12 महीने यानी एक चुनाव खत्म हुआ और परिणाम के दूसरे रोज से ही अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुराज पांडे जी मौजूद हैं। भाजपा संगठन की पार्टी है, चुनाव के परिणाम आता है एक चुनाव का और उसके दूसरे रोज से आप लोग अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। रिजल्ट भाजपा का है, सबसे पहले तो आपको बधाई। और विधानसभा भी कुछ ही माह के बाद सामने है, किस तरह की तैयारी? पहले तो मैं आपको बधाई दूं जो गढ़वा जिला में आप सबों के सहयोग से और मतदाता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विश्वास पर प्रचंड बहुमत से हमारे माननीय सांसद श्री विष्णु दयाल राम जी की जीत हुई। इसलिए सभी मतदाता और मतदान कर्मी समेत सभी मीडिया कर्मी को हार्दिक बधाई, शुभकामना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क में जनता के कामों के समाधान के लिए लगातार बनाई रखती है संपर्क। और रहा चुनाव के बाद तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटा 7 दिन चुनावी तैयारी में रहते हैं और चुनावी मूड में रहते हैं। और रहा विधानसभा के चुनाव, तो आप देख सकते हैं जब हम 6 के 6 लोकसभा में चुनाव जीते हैं, इसलिए हमारे पास किसी भी प्रकार का चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती है तो गरीबी से लड़ने का, सिंचाई से लड़ने का और गांव गरीब किसान के समस्याओं का समाधान करने का। विरोधी है नहीं कहीं, केवल एक राजनीतिक जोकर बन के रह गए हैं और इन्हीं जोकर के रूप में हम इनको देखते हैं। न मिशन है, केवल इनके पास कमीशन है। भारतीय जनता पार्टी बराबर मिशन मूड में रहती है, संघर्ष के मूड में रहती है, विकास के विजन के रूप में रहती है और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का भारत बनाना है संकल्प लेकर के 2047 तक का विजन हम गांव के लिए, गरीब किसान के लेकर जा रहे हैं। यही मेरा प्राथमिकता है। पलामू हैट्रिक जीत हुई है आपकी, विष्णु दयाल राम जी लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। जनता हर बार मौका अगर किसी को दे रही है, हर बार अपना प्रतिनिधि चुन रही है, तो जरूर उसमें कुछ खास है, जरूर उसके द्वारा कुछ किया गया है। सरजमीन पर कैसे कई ऐसे काम धरातल पर उतरे हैं। कौन से ऐसे जरूरी काम है जिसको करना अभी भी बाकी है आपकी नजरों में? हमारे नजरों में इरिगेशन, एजुकेशन और सड़क के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास काम हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिकता पलायन की ओर है। पलामू में अभी साफ बन करके रह गया है। कोई हमारे पास एशिया का सबसे बड़ा क्रशर प्लांट था भवनाथपुर टाउनशिप में, जो कांग्रेस के गलत नीतियों के कारण और आरजेडी कांग्रेस जेएमएम के सरकार के गलत विजन के कारण जो बंद पड़ा है। हमारी प्राथमिकता पलायन की ओर है और पलायन अभी साफ है। 2025 के बाद एक नया पलामू लोकसभा मिलेगा, नया गढ़वा मिलेगा। अभी हम एग्रीकल्चर के सेक्टर में कनहर, सोन, पाइपलाइन, ये मील का पत्थर साबित होगा। हम तो आग्रह करेंगे आपके माध्यम से सभी दर्शक से, ये आने वाला जो खुशहाली है इसको कैसे हम सेलिब्रेट करें। इस खुशहाली में हमारे पास बहुत सा विजन है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में हम बहुत बड़ा उछाल मारने वाले हैं। जैसे ही, क्योंकि हमारे पास हैंड है, हमारे पास मिट्टी है और यह मिट्टी उपजाऊ है, तो जैसे ही पानी आएगा हर खेत को, तो हर नौजवान को काम भी आएगा, व्यापारी का व्यापार बढ़ेगा। तो उस क्षेत्र में भी थोड़ा सोचे। हमारे राज्य में बिजनेस काउंसलर की भी कमी है। हमारे डिस्ट्रिक्ट की तो क्या बात करें, हम तो गरीबी रेखा से ऊपर जा रहे हैं, कांची जिला में है। तो हमारे माननीय सांसद दिन रात मेहनत करके, आज देखिए सड़क एनएचआई जो सपना था शहरों में जो था, आज गाँव में दिख रहा है। लेकिन रघुराज जी, बाईपास अभी भी बाईपास का सपना लग रहा था कि पूरा हो जाएगा, लेकिन काम फंसा हुआ है, अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, नहीं तो बाईपास का सपना पूरा हो जाता। बाईपास भारतीय जनता पार्टी का विजन का संकल्प है। कुछ लोग कमीशन के लिए इधर उधर लटका रहे हैं, भटका रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। अगले 1-2 महीना में आप बाईपास से सरपट पार करेंगे। हमारी जनता
बाईपास और उसे सड़क के सुविधा से युक्त होगी और जाम से मुक्त होगी। शिवराज जी जब चुनाव प्रभारी बने उससे पहले ही शिवराज जी से आपकी मुलाकात हो गई थी। शिवराज जी उसके बाद तब घोषणा हुई कि उन्हें झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाया गया। कई नेताओं से, वरीय नेताओं से जो मंत्री बने हैं अभी केंद्र में, उनसे आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ बातें हुई? माननीय शिवराज सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के थे तो उनके टीम में हमको काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय मैं जिला का अध्यक्ष था और माननीय बाल मुकुंद सहाय जी, बिरंची नारायण जी, सबके साथ हम काम किए हैं। तो निश्चित शिवराज सिंह के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक नई मजबूती मिलेगा और उनके सोच का झारखंड में पुनः सुदृढ़ पूरा सरकार मिलेगी और गांव गरीब किसान का विकास होगा। लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों में बड़ा अंतर होता है। इस चुनाव में भी जो लोकसभा चुनाव गुजरा जिसमें आपकी जीत हुई, कुछ सीटें ऐसे हैं संथाल के इलाके में, ऐसी सीट जिसे आपको हारना पड़ा, तो इसका असर निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव पर पड़ना चाहिए। देखिए, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव, कोई भी चुनाव नया तरीका से होता है। जैसे मान लीजिए बच्चा पहला हो या बच्चा दूसरा हो, माताओं को प्रसव पीड़ा सामान्य रूप से अलग अलग और पीड़ादायक होती है। तो कोई भी चुनाव चुनौतीपूर्ण होती है, चाहे संथाल का चुनाव हो या पलामू प्रमंडल का। संथाल में कुछ विधानसभा क्षेत्रों का इस सरकार के गलत नीतियों के कारण बांग्लादेशी घुसपैठी आने से डेमो का बदलाव हुआ है, जो हमारे लिए चुनौती का विषय है। लगातार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय हिम्मत बिस्वा शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री का प्रभार मिलना और राज्य के कार्यकर्ताओं में एक नए खुशी का संचार हुआ है। निश्चित तौर पर हम संथाल से नहीं, पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती होगी और आने वाला समय मिशन की सरकार होगी, कमीशन वाले लोग जाएंगे। एक जानकारी शायद आपको हो या न हो, विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में आपके भाजपा के नेताओं द्वारा, वरीय नेताओं द्वारा बैठकें की जा रही हैं लगातार। उस बैठक के केंद्र में मात्र एक विषय है कि आपके वर्तमान जो विधायक हैं विश्रामपुर के भाजपा विधायक, उनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। देखिए, यह तो हमारे नॉलेज में नहीं है। रहा टिकट मांगने का, तो सारे कार्यकर्ताओं का अधिकार है, लेकिन सारे कार्यकर्ता टिकट मांगते हैं भारतीय जनता पार्टी में ही केवल मांगते हैं। शेष पार्टियों में तो टिकट मिलता है। यहाँ मांगने पर लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में है, चाहे गांव का कार्यकर्ता हो या शहर का, अमीर हो या गरीब हो, सबका अपना अधिकार है और अधिकार का प्रयोग करें, खुशी की बात है। विधानसभा में कुछ अलग स्वरूप नजर आएगा, नए कलेवर, नए तेवर। निश्चित नए तेवर के साथ भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में आएगी, क्योंकि गारंटर मजबूत है तो निश्चित क्षेत्र में विकास के लिए विजन के साथ भाजपा जाएगी। अब आने वाला समय आपके सहयोग से, आपके दर्शक के सहयोग से, जनता मतदाता के सहयोग से जो भी ट्रेलर बना है, पूरी फिल्म अच्छी होगी। सही बात है। ये तो भविष्य के गर्त में है कि विधानसभा में कैसा फिल्म होगा, कैसी पिक्चर सामने आएगी भाजपा की। लेकिन जैसा कि रघुराज जी ने बताया कि निश्चित रूप से जीत हुई है और हैट्रिक जीत हुई है। विष्णुदयाल दयाल राम जी लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। कई जरूरी काम धरातल पर पूर्ण हुए हैं। सबसे बड़ी बात जो इस बार का उनका विषय है कि पलायन पर कैसे रोक लगे, बेरोजगारी कैसे दूर हो, क्योंकि पलायन बिल्कुल सही बात कहा रघुराज जी ने कि पलायन पलामू के लिए एक अभिशाप बनकर रह गया है। यहाँ के युवा बेरोजगारी के आलम में बाहर सुदूर प्रदेशों की खाक छानते हैं 2 रोटी के लिए, लेकिन उनके पाले में रोटी कम और मौत ज्यादा आती है। ऐसे में जरूरत है एक कंक्रीट काम करने की और एक मिशन लेकर काम करने की, ताकि ये जो अभिशाप है, यह अभिशाप पलामू के ऊपर से दूर हो। धन्यवाद।